ऊधा सूधा है गया, सुन गोपिन के बोल। ज्ञान बजाई डुगडुगी, बजो प्रेम को ढोल। आज मैं आपको एक ऐसे स्थान के दर्शन कराने के लिए ले जा रहा हूँ जहाँ उद्धव जी का गोपियों के साथ संवाद हुआ था। अभी हम उस स्थान पे खड़े हैं जहाँ से उद्धव क्यारी को रास्ता गया है। यह नंदगांव बरसाना रोड है और यहाँ से उद्धव क्यारी की दूरी 400 मीटर है। स्थान वो स्थान है जहाँ उद्धव जी आए थे गोपियों को संदेश लेके। इसी स्थान का वर्णन है श्रीमद् भागवत महापुराण में 10वें स्कंद में अमर गीत गोपी गीत के नाम से ये स्थान है। और यहाँ सभी वैष्णव जन दर्शन करने भी आते हैं। पुराने इसके नाम इसको बोलते हैं कदली वन, इसको कदम वन भी बोलते हैं। ये दो पुराने नाम हैं। उद्धव जी आए जब से इसका नाम उद्धव क्यारी पड़ गया। उद्धव क्यारी नाम क्यों पड़ा? उद्धव जी का नाम यहाँ पर ज्ञानियों में जुड़ा था, प्रेमियों में हो गया और उद्धव जी का ज्ञान जो था किनारी में लग गया। 12 वन जो है ब्रिज में सर्वश्रेष्ठ उद्धव क्यारी को बताते हैं। महाराज जी, एक बात मैं पूछना चाहूंगा कि उद्धव जी यहाँ पे कौन सा संदेश लेकर आए थे? उद्धव जी कह रहे थे गोपियों से कृष्ण तुम्हारे अंदर भी है और आप रोना धोना मत करो, योग साधना करो, योग से देखो भगवान तुम्हारे अंदर मिलेंगे। उद्धव जी बोले गोपियों अपने अंदर देखो, योग साधना करो। गोपियों ने कहा उद्धव तुम पागल हो गए हो, उद्धव तुम हुए बौरे, पाती लेके आए दौड़े, जोग कहाँ राखूं यहाँ रूम रूम श्याम है। पहले से हमारे रूम रूम में श्याम रमा हुआ है, मैं जोग कहाँ राखूं उद्धव तुम हुए बौरे, पाती लेके आए दौड़े, जोग कहाँ राखूं यहाँ रूम रूम श्याम है। श्याम मन श्याम धन श्याम ही हमारो तन, आंध्रे की सी लाकड़ी आधार श्याम नाम है। श्याम गति श्याम मति श्याम ही है प्राणपति, श्याम सुख धाम से भलाई आठो आम है। उद्धव तुम हुए बौरे, पाती लेके आए दौड़े, जोग कहाँ राखू यहाँ रूम रूम श्याम है। उद्धव मन नाही भय 10-20, एक तो जो गयो श्याम संग अब को राधे, किसको शिक्षा दे रहे हो। उदो सुदो हो गयो सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुगडुगी बजा प्रेम का ढोल। जय हो राधा रानी की जय। तो बाबा उद्धव जी को गोपियों ने उल्टा ज्ञान दे दिया। और क्या 6 महीना उद्धव जी यहाँ गोपियों के साथ रहे। ये बहुत पवित्र भूमि है। अरे 6 महीने इसी स्थान पर रहे थे उद्धव जी। यहीं से जमुना जी थी, कृष्ण ये खेलते थे ग्वाल बालों के साथ। अच्छा, यमुना कभी यहाँ से बहा करती थी? नंदगांव में थी कभी यमुना जी? नंदगांव बरसाना गोवर्धन होके जमुना जी थी। अच्छा, यमुना जी बहती थी यहाँ पे। बहुत समय गुजर गया, 5,500 वर्ष से ज्यादा हो गया कृष्ण को गए यहाँ से। अभी मैं उस स्थान पे आ गया हूँ जहाँ उद्धव जी का गोपियों के साथ संवाद हुआ था। आइए यहाँ के मैं आपको दर्शन करा दूं। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि उद्धव जी कौन थे। उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के चचेरे भाई थे, जो कि उम्र में भगवान श्री कृष्ण से थोड़े से बड़े थे। उद्धव जी ने बचपन में ही देवताओं के गुरु बृहस्पति जी को अपना गुरु बना लिया था और उन्हें बृहस्पति जी से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। वो यह जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण परब्रह्म का ही रूप हैं, फिर भी वो उद्धव जी के अंदर थोड़ा सा अपने ज्ञान का घमंड आ गया था। तब भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी के इसी घमंड को तोड़ने के लिए उनको ब्रज में भेजते हैं। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से एक दिन कहते हैं कि हे उद्धव जी, मुझसे जो है ब्रज की यादें भुलाई नहीं जा रही हैं। ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नाही।
और मुझे उन गोपियों की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। वो गोपियाँ भी मुझे याद करती रहती हैं, वो गोपियाँ भी मेरी याद में रोती रहती हैं। तब उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, आप क्यों उन जो है बेचारी गोपियों को योग की शिक्षा नहीं देते, क्यों उन्हें तप की शिक्षा नहीं देते, जिससे जो है उनकी मुक्ति हो। क्यों आपने उन गोपियों को जो है विरह में डाल रखा है। तब भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं कि हे उद्धव जी, मैं क्या करूं, वो गोपियां मेरी बातें सुनती ही नहीं हैं और ना ही मैं उनके आगे कुछ बोल पाता हूं। आप ऐसा कीजिए, मैं एक चिट्ठी लिख देता हूं गोपियों के नाम, आप जो है वो चिट्ठी लेके ब्रज चले जाओ और उन गोपियों को योग की और तप की शिक्षा जो देनी है उनको दे दो। आप तो बड़े ज्ञानी हो, आपकी बात वो जल्दी मान भी जाएंगी। तब उद्धव जी ब्रज में आते हैं और ब्रज गोपियों को और राधा रानी को योग की शिक्षा देते हैं और जो है तप की शिक्षा देते हैं। कहते हैं कि आप योग करो, तप करो। प्रेम जो है, प्रेम में क्या है, प्रेम में सिर्फ दुख ही दुख है। तब राधा रानी जी उद्धव जी से कहती हैं कि ज्ञान तिहारो आधो अधूरो, मानो या मत मानो, प्रेम में का आनंद रे ऊधो, प्रेम करो तो जानो। प्रेम की भाषा न्यारी है, ये 2.5 अक्षर प्रेम वेद शास्त्रन पे भारी है। तब उद्धव जी राधा रानी से कहते हैं कि हे राधा रानी, ऐसे प्रेम का क्या फायदा जिसमें दुख हो, जिसमें विरह हो। तब राधा रानी उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, विरह तो शरीरों का होता है, प्रेमियों की आत्माओं में विरह कहाँ होता है। तब उद्धव जी कहते हैं कि ये सब कल्पना की बातें हैं। अज्ञानी मानव इसी तरह की झूठी कल्पना के तारों में अपने आप को उलझाकर अपने आप को ही धोखा देता रहता है। राधा रानी उद्धव जी पर गुस्सा हो जाती हैं, कहती हैं आपने हमारी बात को कल्पना कहा और झूठी कल्पना। प्रेमियों की बात परम सत्य होती हैं। हमने आपसे कह दिया प्रेमियों की आत्मा एक साथ रहती हैं, तो सत्य ही कहा है। तब उद्धव जी कहते हैं कि ये सब तो वो सत्य है जो दिखाई नहीं देता, केवल मन से मान लिया जाता है, इसलिए मैं इसे कल्पना ही कहता हूँ। तब राधा रानी उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, तो ये देखिए हमारा कृष्ण हमारे साथ है कि नहीं। उद्धव जी क्या देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण राधा रानी जी के पास में बैठे होते हैं। उद्धव जी जब ये नज़ारा देखते हैं तो चक्कर खा जाते हैं। उद्धव जी की तो मानो पैरों के नीचे से जमीन निकल गई हो। वो सोचते हैं कि ये कैसी माया है। वो भगवान श्री कृष्ण के कभी पैरों को छूते हैं, कभी भगवान श्री कृष्ण की बंसी को छूते हैं, कभी भगवान श्री कृष्ण के हाथों को छूते हैं। जब देखते हैं कि ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही हैं, तो उन्हें का जो ज्ञान का अहंकार था वो टूट जाता है और वो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं। उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण और राधा के प्यार में, राधा के प्रेम में ऐसे पागल हो जाते हैं कि कई महीनों तक ब्रज में राधा कृष्ण करते हुए घूमते रहते हैं। जब कई महीने बाद उद्धव जी मथुरा जाते हैं भगवान श्री कृष्ण के पास, तो भगवान से कहते हैं कि हे कृष्ण, आपने जो है ब्रज गोपियों को बहुत ज़्यादा विरह दिया है, राधा रानी को बहुत ज़्यादा विरह दिया है। अब आप ऐसा करिए, मेरे साथ नंदगांव चलिए, मेरे साथ ब्रज चलिए, मेरे साथ वृंदावन चलिए और उन गोपियों के विरह को, राधा रानी के विरह को दूर कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं कि हे उद्धव जी, तो ये वही उद्धव क्यारी तो जो है जहाँ पे बताते योग हैं उन कि गोपियों जब को भगवान योग श्री की कृष्ण शिक्षा मथुरा चले देने गए जाते थे, हैं, मेरे निराकार रूप तो की शिक्षा उद्धव देने जी गए के थे, हाथों तप की भगवान श्री शिक्षा कृष्ण देने गए गोपियों थे। को उसका संदेशा क्या हुआ? भेजते हैं। जब उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण से बार बार दर्शन जो है कीजिए। उन ब्रज गोपियों के पास जाने के लिए कहते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं कि हे उद्धव जी, राधा रानी ने आपसे क्या कहा था, यही कहा था ना कि जो है प्रेमियों की आत्माएं कभी दूर नहीं रहती। तो आप ये देखो उद्धव जी क्या देखते हैं कि राधा रानी अपनी विकास की कमी सभी यहाँ ब्रज देखने को गोपियों मिल के रही है। साथ विकास भगवान नहीं श्री है कृष्ण जिस के हिसाब से कक्ष में अपना मौजूद हैं और भगवान श्री कृष्ण उन गोपियों के स्थल बीच है। में बैठे हैं। तब उद्धव जी पूरा नज़ारा समझ जाते हैं और जो है उनका जो ज्ञान था, उनका ज्ञान का अहंकार था, वो टूट जाता है। अब मैं आपको उद्धव जी, यहीं मेरे पीछे उद्धव जी का मंदिर बना हुआ है, आइए मैं आपको उद्धव जी के दर्शन करा देता हूँ।
अब मैं आपको अगर यहाँ पे आपको यह उद्धव जी का वीडियो मंदिर दिखाता हूँ, अच्छा लगा उद्धव जी हो के दर्शन तो कराता हूँ, लाइक जो कि करें ब्रज में और सिर्फ एक ही जगह हमारे देखने इस को मिलेंगे, YouTube वो भी चैनल नंदगांव में को आपको। सब्सक्राइब यहाँ उद्धव जी करें। का मंदिर बना हुआ अगर है। आप ब्रज में देखिए, कहीं उद्धव जी और के दर्शन घूमना कीजिए। चाहते हैं उद्धव जो जगह मंदिर आपने नहीं ब्रज देखी में हो सिर्फ तो एक ही हमें जगह है, कमेंट बॉक्स में वो भी बताएं। नंदगांव में। हम यहाँ अगली उद्धव जी, वीडियो उस जगह पे जरूर बनाएंगे यहाँ उद्धव और जी के आपको दर्शन आपको उस देखने जगह को के मिलेंगे। दर्शन अवश्य बहुत ही कराएंगे। सुंदर राधे दर्शन राधे, उद्धव जी जय के। श्री कृष्णा। ब्रज दर्शन के लिए हमारे इस ब्रज YouTube में चैनल को और कहीं आपको सब्सक्राइब उद्धव जी करें का मंदिर और शायद वीडियो ही को शेयर मिले अवश्य देखने करें। को। ये उद्धव जी का मंदिर है। तो बाबा यहाँ विकास के बारे में कुछ कहेंगे? यहाँ कोई आता जाता नहीं है क्या? यात्री आते हैं और विकास की कमी है यहाँ पे अभी थोड़ी पानी सी। यहाँ भर जाता है, मिट्टी नहीं है, ऊंचा होना चाहिए और इसका रोड बनना चाहिए। ये भागवत से जुड़ा हुआ स्थान है और ये कदम वन था, दोबारा फिर ये एक सुंदर वन बनना चाहिए और जो स्थान गोपियों का है इसकी जताजोग होना चाहिए, मरम्मत सेवा और इसका थोड़ा सौंदर्यीकरण होना चाहिए।